गांव की सुबह बिहार के एक छोटे से गांव धनपुर में एक बेहद साधारण लेकिन मेहनती परिवार रहता था। परिवार में 5 सदस्य थे। पिता रामस्वरूप, मां सुशीला, बेटा राजेश और उसकी 2 छोटी बहनें पूजा और राधा। घर मिट्टी का बना था, छत फूस की और दीवारें अक्सर बारिश में टपकने लगती थीं। रामस्वरूप गांव में खेतों में मजदूरी करता था। कभी दूसरों के खेतों में हल चलाता तो कभी ईंट गाड़ा का काम करता। सुशीला देवी आसपास के घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन मांजने का काम करती थी। जीवन आसान नहीं था। 2 जून की रोटी जुटाना तक एक जंग थी। फिर भी रामस्वरूप का एक सपना था, मेरा बेटा अगर एक दिन फौजी बना तो मैं सबसे गर्वित पिता कहलाऊंगा। राजेश, उनका बड़ा बेटा, 12वीं कक्षा में पढ़ता था। बहुत समझदार, मेहनती और माँ बाप की तकलीफ को समझने वाला लड़का था। वह जानता था उसके माँ बाप दिन रात खून पसीना बहाकर उसे पढ़ा रहे हैं। राजेश स्कूल जाता तो था, लेकिन किताबें आधी थीं। लंच बॉक्स में कभी सिर्फ रोटी होती, कभी कुछ नहीं। लेकिन उसके सपने सबसे तगड़े थे। हर दिन स्कूल से लौटते ही वह पिता के साथ खेतों में काम करने चला जाता, फिर रात में पढ़ाई करता। कभी कभी तो थकान से आंखें खुद खुद बंद हो जाती, लेकिन उसका इरादा नहीं डगमगाता। एक बार मां ने रात को धीरे से पूछा, बेटा थक गया होगा, पढ़ाई छोड़ दे क्या? राजेश बोला, नहीं मां, पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। पोस्टर ने जोश जगा दिया। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त गांव के चौराहे पर राजेश की नजर एक पोस्टर पर पड़ी। भारतीय सेना में भर्ती रैली, लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा, मौका अपने देश की सेवा करने का। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत फैसला कर लिया, मुझे फौजी बनना है। उसे पता था उसके पिता का सपना है कि उनका बेटा आर्मी में जाए। लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर वह बताता तो माँ बाप चिंता करने लगते। पैसे कहां से आएंगे, तैयारी कैसे होगी, तू फेल हो गया तो। इसलिए उसने तय किया, ये सपना मैं चुपचाप पूरा करूंगा। अब हर सुबह 4 बजे राजेश उठता, खेतों के रास्ते पर दौड़ लगाता, पुशअप्स करता, फिर स्कूल जाता। स्कूल से आकर खेत में पिता की मदद, फिर रात में पढ़ाई। वह न किसी को बताता न शिकायत करता। मां कई बार पूछती, इतनी सुबह क्यों उठता है? राजेश मुस्कुराकर कहता, बस ऐसे ही, तंदुरुस्त रहने के लिए। उसने पुराने नोट्स से तैयारी की, लाइब्रेरी की किताबों से जी के पढ़ा। एक दोस्त ने पुराना कोर्स मटेरियल दिया, उसी से वह दिन रात मेहनत करता गया। उसने फॉर्म खुद भरा, फोटो खिंचवाया और खुद जाकर पोस्ट ऑफिस में जमा किया। परीक्षा का दिन परीक्षा का दिन आया। राजेश ने मां से कहा, स्कूल में स्पेशल टेस्ट है, शहर जाना होगा। वह अकेले बस पकड़कर जिला मुख्यालय गया। वहां लंबी लाइन थी, हजारों युवा, हर किसी की आंखों में सपना। लेकिन राजेश का आत्मविश्वास पक्का था। पहले हुई शारीरिक परीक्षा, दौड़, लंबाई, सीना, वजन, उसने सब में बेहतर किया। फिर हुई लिखित परीक्षा, गणित, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी। उसने पूरी मेहनत से सब किया। परीक्षा देकर घर लौटा तो मां ने पूछा, कुछ खाया बेटा? राजेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मां, आज मन भरकर खाया। इंतजार अब हर दिन वह पोस्टमैन का इंतजार करता। कभी खिड़की से झांकता, कभी दरवाजे पर बैठता। किसी को पता नहीं था वह किस चीज का इंतजार कर रहा है। फिर एक दिन दोपहर को पोस्टमैन आया और चिल्लाया, राजेश, तेरे नाम दिल्ली से चिट्ठी आई है। राजेश का दिल कांपने लगा। हाथ कांपते हुए उसने लिफाफा खोला। लिखा था, बधाई, आप भारतीय सेना में चयनित हुए हैं। प्रशिक्षण के लिए दिल्ली मुख्यालय में रिपोर्ट करें। उसकी आंखों में आंसू थे। यह सिर्फ चिट्ठी नहीं थी, यह उसकी मेहनत, संघर्ष और मां बाप के सपनों की मंजिल थी। सच का सामना। रात को खाने के बाद वह चुपचाप चिट्ठी लेकर बैठा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, बाबा, एक बात बतानी है। बाप बोले, क्या हुआ बेटा? राजेश ने चिट्ठी उनके हाथ में रख दी। पढ़ते पढ़ते रामस्वरूप के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तूने तूने हमें बिना बताए ये सब कर डाला? राजेश ने कहा, अगर बता देता तो आप चिंता करने लगते, इसलिए सोचा पहले करके दिखाऊं।
अब आप मुझ पर गर्व कर सकते हैं। माँ ने गले से लगा लिया और बोली, तूने हमारी तपस्या सफल कर दी बेटा। नई दुनिया में पहला कदम। राजेश ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गया। वहां शुरू हुआ असली संघर्ष। सख्त नियम, कठोर ट्रेनिंग, सैकड़ों लोग, अलग माहौल। लेकिन वह कभी नहीं डरा। हर सुबह वह याद करता, पिता के झुर्रियों वाला चेहरा, माँ के फटे हाथ, बहनों की मुस्कान। उसी सोच के साथ वह हर मुश्किल को पार करता गया। 6 महीने बाद वह सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पास कर चुका था। अब वह पूरी तरह से भारतीय सैनिक था। घर वापसी। बेटे की शान जब पहली बार वर्दी पहनकर राजेश अपने गांव लौटा, पूरा गांव उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। स्कूल के बच्चे तालियां बजा रहे थे, मास्टर जी ने गले लगाया और माता पिता ने आंसुओं के साथ उसका माथा चूमा। उसने पिता को नई धोती दी, मां को सुंदर सी साड़ी और बहनों के स्कूल की फीस भर दी। अब मां को किसी के घर बर्तन धोने नहीं जाना पड़ा और पिता ने हमेशा के लिए कोदाल रख दिया। अंतिम अध्याय। प्रेरणा की मिसाल। आज राजेश एक प्रतिष्ठित फौजी है, सीमा पर ड्यूटी देता है, देश की सेवा करता है। लेकिन आज भी वह हर साल गांव जाता है और बच्चों को कहता है, सपना देखो, और जब सब कहें कि तुम नहीं कर सकते, तब चुपचाप करके दिखाओ। सीख। सच्चे दिल से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बड़े सपनों के लिए बड़े शोर की जरूरत नहीं, चुपचाप संघर्ष काफी होता है। माता पिता के आशीर्वाद और खुद की लगन से कोई भी बेटा चमत्कार